राधे राधे ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम पे हमारा जो वीडियो हमने डाली थी, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा। चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेचर एक्सेट्रा। तो लास्ट टाइम पे क्या था मैं आपको बता दूं। अभी तक मैंने आपको गुडविल को कैलकुलेट करने के टोटल 5 मेथड होते हैं, 5 मेथड्स होते हैं। उन पांचों के पांचों मेथड्स का जो था मैंने आपको फॉर्मूलेस बता दिए थे। और जो पहला वाला मेथड था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला, जिसे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते थे, उसके हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हम 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी दे रखी है। मैं यहां पर उसको लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर यहां पर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप स्क्रीन में देख करके उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, रीड करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। सिमरन परचेज अनीता's बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of the average normal business profit of last 4 years. कहता है पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, आपको गुडविल निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। 4 सालों के एवरेज निकालेंगे हम, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 3 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में 3 दे रखा है। 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं 90,000, 160, 180 एंड 220, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही है। तो मैंने यहां पर सबसे पहले डाल दिया ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले मैंने डाल दिया यहां पर ईयर दे रखे हैं 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2025। 4 इयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं देखिएगा जरा। प्रॉफिट्स दे रखे हैं 90,000, नेक्स्ट 1,60,000, नेक्स्ट 180, नेक्स्ट 2,20,000 रुपीज। ये 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, और ये 4 सालों के टाइम पीरियड दे रखा है, ईयर्स दे रखे हैं। कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, तो हमें उस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। यहां मैंने एडजस्टमेंट का कॉलम बना लिया, और यहां आ जाएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये हमारे 4 कॉलम बन जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 इस वाले साल की बात कर रहा है। 31 मार्च 2022, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एन असेट वाज सोल्ड एट अ गेन प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज। कहता है एक असेट को हमने 10,000 रुपीज के प्रॉफिट पर बेचा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एन असेट वाज सोल्ड एट अ गेन प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए के प्रॉफिट पर हमने एक असेट को बेचा है, इस वाले साल की बात कर रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम लोग असेट को बेचते हैं, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या असेट को बेचने का बिजनेस था हमारा? बिल्कुल नहीं। क्या असेट को बेचने का बिजनेस था? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग गुड्स का बिजनेस करते हैं, गुड्स को खरीदने या बेचने का काम करते हैं। असेट तो हम लोगों ने इसलिए बेच दी कि खराब हो गई होगी, है ना। काफी समय तक हमने कोई असेट यूज करी, उस असेट खराब हो चुकी, अब किसी काम की नहीं है, तो एज ए स्क्रैप हमने उसको बेच दिया, और उस पर नसीब वाली बात है प्रॉफिट भी हो गया। तो क्या ये बिजनेस का प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं। ये तो कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है। तो कभी कभार होने वाले प्रॉफिट को हम लोगों को प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करना होता है जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो कभी कभार वाले प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट में कंसीडर्ड नहीं करना होता है। आपने उसको इस प्रॉफिट में जोड़ रखा है, आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे 10,000। आप चाहें तो ब्रैकेट भी
लगा सकते हैं क्योंकि अकाउंटेंसी में ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अ मशीन वॉज डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट एंड 30,000 वॉज रिटन ऑफ एज लॉस इन अ P&L अकाउंट। कहता है एक मशीन थी, 31 मार्च 2023 की बात कर रहा है, इस वाले साल की बात कर रहा है। 31 मार्च 2023 इस वाले साल की बात कर रहा है। देखिएगा, कहता है डैमेज हो गई एक मशीन, क्या हो गई, एक्सीडेंट में डैमेज हो गई और उसको हमने 30,000 रुपए P&L अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया। मशीनरी क्या डेली डैमेज होती है? नहीं, एक्सीडेंटली लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि जो मशीनरी डैमेज हुई है वो एक्सीडेंटली डैमेज हुई है, मतलब लापरवाही की वजह से डैमेज हो गई हमारी मशीनरी। तो क्या हर साल मशीनरी ऐसे एक्सीडेंट में डैमेज होती रहेगी? नहीं, कभी कभार वाला ट्रांजेक्शन है। तो कभी कभार वाले ट्रांजेक्शन में अगर कोई नुकसान हुआ है तो आपने उसको P&L में शो कर दिया, लेकिन गुडविल कैलकुलेशन के समय पर हमें उसको इसके अंदर P&L में शो नहीं करना होता है, लेकिन आपने कर दिया है। लॉस को अगर आपने P&L में शो कर दिया है, दैट मींस आपने अपने प्रॉफिट को कम कर लिया होगा। तो आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम दूसरे वाले साल में 30,000 रुपए प्लस कर देंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इस वाले साल की बात कर रहा है। 31 मार्च 2024 वाले ईयर की बात कर रहा है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 फर्म्स असेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, insurance premium being 10,000, it is an expenses incurred every year। कहता है 2024 में ओवरसाइड मतलब हमारे पास लोड बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने इंश्योरेंस का ट्रांजेक्शन इसके अंदर शो नहीं कर रखा है। 10,000 रुपए का हर साल खर्चा होता था, लेकिन इस वाले साल में हमने उसको शो नहीं कर रखा है। ठीक है, इंश्योरेंस का पेमेंट था 10,000 रुपए का जो हमने शो नहीं कर रखा है, तो हमने प्रॉफिट में से माइनस भी नहीं किया होगा। तो ये एक्चुअल एक्सपेंसेस है जिसे हमें शो करना चाहिए था और P&L के डेबिट में दिखाना चाहिए था, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता, लेकिन आपने उसको शो नहीं किया है तो आपको उसको शो करना पड़ेगा। याद रहे, ऐसी इनकम जो बिजनेस की इनकम नहीं होती, आपने उसको इनकम बना लिया है तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, आपने उसको कंसीडर कर लिया है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं और आपने कंसीडर्ड नहीं किया, तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको वो खर्चा शो करना पड़ेगा, उससे प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो 10,000 रुपए का इंश्योरेंस का पेमेंट था, तो हम इसको 10,000 रुपए को माइनस कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दूं, यहां पर भी एक्सपेंसेस था लेकिन यहां प्लस कर रहा हूं, यहां पर भी एक्सपेंसेस लॉस था, यहां माइनस कर रहा हूं, दोनों में फर्क है। ये वाला प्लस इसलिए कर रहा हूं कि आपने लॉस मानते हुए माइनस कर दिया था, नहीं करना था क्योंकि बिजनेस का लॉस नहीं है, क्योंकि हर साल नहीं होता है ना, कभी कभार वाली बात है। लेकिन ये साफ कह रहा है कि हर साल इनकर्ड एवरी ईयर, इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है हम हर साल उसका पेमेंट करते ही करते हैं। हर साल इंश्योरेंस का जो पेमेंट है हम लोग करते ही करते हैं। तो ये बिजनेस का खर्चा है और आपने उसको दिखाया नहीं, ये आपकी गलती है। तो दिखाओ, तो खर्चा माइनस होगा यहां पर और ये वाला खर्चा प्लस होगा क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं था। और कुछ दे नहीं रखा, गुडविल को कैलकुलेट करना है, यहां डैश छोड़ देंगे। 90 में से 10,000 जाएगा, 80,000 बचेगा। यहां पर आ जाएगा 1,90,000, यहां आ जाएगा हमारा 170 और यहां आ जाएगा 220। अब इसका लगा लेंगे हम लोग टोटल, 2 3 4, 4 लाख ही हो गया, 2 3 4 5 लाख, 6,60,000, 660। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सम ऑफ ऑल द ईयर्स प्रॉफिट 660 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4 हैं, तो हम इसको डिवाइड मार देंगे। 1,65,000 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,65,000 रुपीज। अब नंबर ऑफ ईयर्स मैंने आपको बताया था क्वेश्चन जब मैं रीड कर रहा था, तो 3 ईयर्स का दे रखा था गुडविल कैलकुलेट करने के लिए।
एवरेज प्रॉफिट 1,65,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 था, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 165,000 इंटू 3, 0 0 0 15 1 18 19 9 1 3 4 4,95,000 रुपीज हमारा गुडविल का आंसर आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन है और ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, मैं पेपर में आता है, ये एक साल छोड़कर एक साल आता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसमें ना मैंने 2-3 बार देखा है क्वेश्चन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का ज्यादा देता है, लेकिन उसमें भी ना ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो अगर आप एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा पेपर में। ये नॉर्मल वाले जो क्वेश्चन हैं वो इतने पेपर में नहीं आते हैं, है ना। तो ये गुडविल वाले चैप्टर में से सुपर प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, ये वाली एडजस्टमेंट। तो इसीलिए चाहे ये वाली एडजस्टमेंट आपको एवरेज प्रॉफिट में मिल जाए, सुपर प्रॉफिट में मिल जाए, आपको सब में करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, होपफुली समझ में आया होगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको रेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक हो गए हमारे, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा जरा, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पवन, नमन एंड रमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे एडमिट देव फॉर द इक्वल शेयर्स। 3 पार्टनर पहले से ही हैं, पवन, नमन और रमन। तीनों पार्टनर जो हैं इक्वल पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर। For this purpose, goodwill is to be valued at 4 years purchase of average profit of the last 5 years. क्वेश्चन में कह रहा है for this purpose, goodwill is to be valued at 4 years purchase. Number of years purchase दे रखा है 4 of average profit of the last 5 years. पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। ईयर एंड हो रहा है हमारा, सबसे पहले ईयर एंड हो रहा है हमारा। ईयर देख लेते हैं हम लोग, 31 मार्च 21 में, 31 मार्च 21, 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25, ये 5 सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। 30,000, 70,000, 30,000, 70,000 ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमें। प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस 30,000, 70,000, 1 लाख, 140 और 120 माइनस में दे रखा है, इसका मतलब ये लॉस है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2024, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप सबसे एक क्वेश्चन है, ये ईयर एंडेड दे रखा है ना। ईयर एंडेड का मतलब 31 मार्च 2021 में ये क्या हुआ है, ईयर एंड हुआ है, ठीक है। 31 मार्च 2021 में ईयर एंड हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है, साल कब स्टार्ट हुआ होगा। इसका जो ईयर का बिगनिंग स्टार्टिंग हुआ होगा वो हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 में। हमें बस यही समझना है कि जब क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ डेट्स दे रखी होंगी, आपको उस डेट्स को पढ़ करके ये लोकेट करना है कि वो जो डेट दे रखी है वो इनमें से किस ईयर में आने वाली है। सबसे बड़ी गलती यही होती है, सबसे बड़ी गलती यही होती है। पहला वाला साल दे रखा है 31 मार्च 2021,
पहला वाला जो ईयर दे रखा है 31 मार्च 2021 दे रखा है, और ये ईयर एंड है, ये स्टार्ट कब हुआ होगा? स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 में। इसका मतलब इनकी अगर पीरियड की बात कर दूं तो यहां लिख देता हूं 1 अप्रैल 2020 में ये स्टार्ट हुआ था, तब जाकर के 31 मार्च 21 में क्लोज होगा। ये वाला जो ईयर है 1 अप्रैल 21 में स्टार्ट हुआ होगा, तब 22 में क्लोज हो रहा है। ये 1 अप्रैल 22 में स्टार्ट हुआ होगा, तब 23 में क्लोज हो रहा है। ये 1 अप्रैल 23 में स्टार्ट हुआ होगा, तभी 24 में क्लोज हो रहा है। ये 1 अप्रैल 24 में स्टार्ट हुआ होगा, तब जाकर के 25 में क्लोज हो रहा है। ये मैंने क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट दे रखी है डेट की वजह से। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सी वाले साल में ये डेट आने वाली है। मैं पढ़ के सुनाता हूं। ऑन 1 अप्रैल 2024, ऑन 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 की बात कर रहा है। आप लोकेट कीजिए कौन से वाले ईयर की बात कर रहा है। 1 अप्रैल 2024 लास्ट वाले साल की बात कर रहा है ना। तो यहां पर दे रखा है ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 को, तो साल खत्म हो रहा है। ये साल स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2024 में। 1 अप्रैल 2024 में ये साल स्टार्ट हुआ था, तब जाकर के 25 में ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को। और क्वेश्चन में जो डेट दे रखी है वो दे रखी है ऑन 1 अप्रैल 2024। इस वाले साल की बात कर रहा है, 1 अप्रैल 2024 की बात कर रहा है। 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000, 5 cycles costing 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expenses account. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेप्रीशिएशन ऑन साइकिल्स वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25%। 20,000 रुपए की 5 साइकिल्स परचेज करी थी, उसको गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में शो कर लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आसानी से किसी को समझ नहीं आता। मैं आपको एक बात बताता हूं, साइकिल्स अगर हमने परचेज करी हैं, साइकिल्स अगर हमने परचेज करी हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो साइकिल्स होती हैं वो हम लोग यूज करने के लिए लाते हैं, वो हमारी असेट्स होती हैं। असेट्स जब भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है, ठीक है। असेट्स में अगर आपने रिकॉर्ड किया होता तो उस असेट्स के ऊपर जितना डेप्रीशिएशन होता वो हम लोग P&L अकाउंट में शो करते। 11th में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपको ये चीज बताई गई होगी, ठीक है। अब यहां पर अगर असेट में अगर आपने उसको रिकॉर्ड किया होता तो उसका जो भी डेप्रीशिएशन लगता वो आप P&L में दिखाते, और जितना डेप्रीशिएशन लगता उतने से ही हमारा प्रॉफिट कम होता केवल। ये था हमारा सही ट्रांजैक्शन, हमें ऐसा करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बता दूं। असेट में ना दिखा करके इसको दिखा दिया एक्सपेंसेस में। आपको पता होना चाहिए एक्सपेंसेस सारे के सारे P&L में आते हैं। अब मैं आपको मेजर गलती बताता हूं। मान लीजिए 10,000 रुपए की कोई असेट थी, इसके ऊपर डेप लगना था कितना, 10% से। 10,000 रुपए की कोई असेट थी और उस पर डेप लगना था 10% से। अगर आप असेट में उसको दिखाते तो असेट में 10,000 रुपए आता, फिर साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर आप 10% डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद असेट में 9,000 रुपए शो करते और 1,000 रुपया डेप्रीशिएशन के नाम पर हम लोग P&L में दिखाते, और हमारा जो प्रॉफिट होता वो 1,000 रुपए से रिड्यूस होता केवल। क्योंकि डेप्रीशिएशन मानते हुए अगर आपने P&L के डेबिट में 1,000 रुपए दिखाया है तो हमारा केवल 1,000 रुपए से प्रॉफिट रिड्यूस होता। लेकिन आपने क्या किया, गलती कर दी, ब्लंडर मिस्टेक। आपने क्या किया, उसको असेट में शो नहीं किया, आपने उसको कहां शो कर दिया, एक्सपेंसेस में। और आपको पता होना चाहिए सारे के सारे एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में जाते हैं। इसका मतलब आपने पूरा का पूरा 10,000 रुपए एक्सपेंसेस मानते हुए P&L में दिखा दिया। आपको नहीं लगता कि अगर पूरा 10,000 रुपए हमने P&L में दिखा दिया तो हमारा प्रॉफिट जो 1,000 रुपए से कम होना चाहिए था वो 10,000 रुपए से रिड्यूस हो गया? गलती हो गई ना, क्योंकि
एक्सपेंसेस सारे P&L में आते हैं, और अगर आपने असेट की जगह पर उसको एक्सपेंसेस में शो कर दिया तो भैया P&L के डेबिट में आ जाएगा 10,000 रुपए। डेबिट में आने का मतलब खर्चा बढ़ा लिया आपने अपना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रॉफिट जो है केवल 1,000 से कम होना चाहिए था, जबकि हो कितने से गया है? 10,000 रुपए से कम हो गया है ना। तो 9,000 रुपए से आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरा एग्जांपल था, 9,000 रुपए से आपको बढ़ाना पड़ेगा। या फिर ये कह लो कि जो गलती से 10,000 रुपए से कम हो गया है इसको जोड़ दूं और डेप्रीशिएशन के नाम पर 1,000 रुपए माइनस कर दूं, तब भी 9,000 का इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैंने दो तरीके बताए, या तो इन दोनों का नेट अमाउंट निकाल लें, नेट अमाउंट निकाल लें, 9,000 रुपए आ रहा है। अब दोनों ही केस में रिड्यूस हो रहा है, तो अब हम प्लस करेंगे या माइनस, ये भी सोचने वाली बात है। तो भैया 10,000 रुपए आपने गलती से रिड्यूस कर दिया है, जबकि रिड्यूस करना था आपको केवल 1,000 रुपए। तो 10,000 में से 1,000 माइनस कर दो 9,000, मतलब 9,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा रिड्यूस कर दिया है। उसको सही करने के लिए प्लस कर देंगे 9,000 रुपए, या तो नेट अमाउंट से डाल दो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि 10,000 से आपने गलती से रिड्यूस कर दिया है, इसको प्लस कर दो, और 1,000 से माइनस करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया है उसको माइनस कर दो। दो ट्रीटमेंट है, तो मैं दूसरा ला अडॉप्ट करता हूं। ये मैंने खुद का एग्जांपल लिया था। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो सुनिए। 5 साइकिल थी 20,000 रुपए की, 5 साइकिल्स थी और सब कुछ मिला करके वो 20,000 रुपए की थी, और असेट में दिखाना चाहिए था, लेकिन आपने उसको एक्सपेंसेस में दिखा दिया। एक्सपेंसेस में दिखा दिया मतलब प्रॉफिट कम कर लिया आपने 20,000 रुपए से अपना। पहले तो प्रॉफिट जोड़ लेंगे हम लोग 20,000 रुपए से। यहां दिखा रहा हूं एडजस्टमेंट, यहां दिखा रहा हूं एडजस्टमेंट। 20,000 रुपीज से पहले तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस। 20,000 से पहले करेंगे हम लोग प्लस, क्योंकि आपने असेट में दिखाना चाहिए था, आपने एक्सपेंसेस में दिखाते हुए P&L के डेबिट में डाल करके 20,000 रुपए से गलत तरीके से प्रॉफिट को कम कर दिया। जोड़ दो। अब बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि भैया 25% से डेप्रीशिएशन भी लगना था। अब अगर आपने इसको असेट में दिखाया होता, मान लो मैंने दिखाई दिया असेट में 20,000 रुपीज से, तो इसके ऊपर जो डेप लगेगा 25% का 5,000 रुपए का डेप लगेगा, और इसकी वैल्यू 15,000 रह जाएगी। तो जो 5,000 का है ये डेप है हमारा, ये जाता है हमारा P&L अकाउंट में, जिससे हमारा 5,000 रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हम यहां पर 5,000 रुपए माइनस में दिखा देंगे। इसके अलावा और एक एडजस्टमेंट दे रखी है, ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन अ फैक्ट्री ऑन 15 अक्टूबर 2024। 15 अक्टूबर 2024, 15 अक्टूबर 2024 इस वाले साल में आएगा। 15 अक्टूबर 2024, अक्टूबर 24, तो 1 अप्रैल के बाद 24 में, 1 अप्रैल के बाद जो साल चालू हुआ तो इसी में आएगा। 15 अक्टूबर 2024, अ मशीन वॉज डैमेज एंड 20,000 वॉज इंकर्ड ऑन इट्स रिपेयर। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है वो देखिएगा जरा। कहता है एक 15 अक्टूबर 2024 में एक मशीनरी जो है डैमेज हो गई थी हमारी, और उसके ऊपर 20,000 रुपए का, उसके ऊपर 20,000 रुपए का खर्चा हुआ था, और क्वेश्चन साइलेंट है। 20,000 रुपए का खर्चा हुआ था, 20,000 रुपए का खर्चा हुआ था। अब करेंगे क्या? हमारा कभी कभार वाला जो नुकसान है वो एबनॉर्मल हमारा क्या होता है? लॉस। तो आपने उसको 20,000 रुपए का खर्चा हुआ होगा, P&L में आपने शो कर दिया होगा, आपको वो शो नहीं करना था, तो वापसी एड बैक करेंगे। क्या करेंगे? वापसी एड बैक करेंगे। ये हो गया हमारे एडजस्टमेंट सारे खत्म। कहता है गुडविल को कैलकुलेट कर दो, और कुछ बचा नहीं है। यहां पर हम लोग डैश डैश छोड़ देते हैं, यहां पर हम लोग डैश छोड़ देते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, अब देखिएगा क्या होगा। एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग अपना। ये याद रखिएगा, इस वाला जो क्वेश्चन था इसमें लिखा हुआ था फैक्ट्री में एक्सीडेंट की वजह से नुकसान हो गया। एक्सीडेंट क्या डेली डेली होते हैं? नहीं। जब एक्सीडेंट डेली डेली नहीं होते तो ये जो नुकसान है आपने P&L में दिखा दिया होगा, ये नहीं दिखाना था आपको, इसलिए मैंने उसको एड बैक किया है। अब निकालेंगे यहां पर एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इसमें ना एक गड़बड़ और है, मैं आपको बता दूं।
ये जो दे रखा है ना, प्रॉफिट नहीं दे रखा, लॉस दे रखा है। बस हमें इसी के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, बहुत ध्यान से। 30,000 यहां आ जाएगा, 70,000 यहां आ जाएगा, 1 लाख यहां आ जाएगा, 140 यहां आ जाएगा, ठीक है, 140 यहां आ जाएगा। अब क्या करना है वो देखिएगा जरा। 1,20,000 पहले से ही माइनस में है, उसमें 20,000 रुपये प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है ना। 1,20,000 में से 20,000 अगर हम लोग प्लस करेंगे तो माइनस का 1 लाख रह जाएगा। माइनस का 1 लाख में से माइनस का 5,000, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1,05,000 आएगा। और 20,000 रुपए इसमें से और माइनस कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 85,000 रुपीज लॉस में। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे लिख देता हूं, माइनस का 1,20,000 प्लस का 20,000 माइनस का 5,000 प्लस का 20,000। अगर हम इन दोनों को टोटल कर लें और इन दोनों को टोटल कर लें तो यह आ जाएगा माइनस का 1,25,000 और यहां आ जाएगा प्लस का 40,000 रुपए। अब 1,25,000 माइनस के में से 40,000 प्लस को अगर एडजस्ट करेंगे तो 85,000 रुपीज माइनस का आएगा, और इसका मतलब क्या होता है, लॉस। तो मैंने इसको यहां पर 85,000 का ब्रैकेट में शो कर दिया हुआ है। अब देखते हैं जरा आगे, यहां निकाल देंगे हम लोग टोटल। अब टोटल कितना आ रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। 30, 70, 1 लाख, 2 लाख, 3,40,000, 340 माइनस 85,000 रुपीज, 340 माइनस 85,000 रुपीज, तो 45,000 रुपीज में रह जाएगा, 45,000 रुपीज में रह जाएगा। तो ये रह जाएगा 2,55,000 रुपीज। 2,55,000 रुपीज का क्या आ गया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज निकाल लेते हैं 5 सालों का। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2,55,000 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स का एवरेज निकालना है, तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे। ये कितनी बार जाएगा, 51,000, एवरेज आ गया 51,000 रुपीज। अब हमें गुडविल निकालना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 51,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा था क्वेश्चन के अंदर 4 ईयर्स परचेज, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,04,000 रुपए, 2,04,000 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा गुडविल है, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा पूरा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा जरा, यहां पर प्लस माइनस में आपको ध्यान देना है, प्लस माइनस में आपको ध्यान देना है, प्लस माइनस में गलती ना हो जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर, वो करवाऊंगा तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला जो मेथड है वो खत्म हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं इसी मेथड के ऊपर, एक छठा वाला और देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट होपफुली आपने ले लिया होगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं वो हम। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको एक बार रीड करते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको शो करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ललित और लवित 2 पार्टनर हैं, पीएसआर इक्वल है, कोई लेना देना नहीं है इससे हमारा। दे एडमिट लव इनटू द पार्टनरशिप फॉर द इक्वल शेयर। इक्वल शेयर के लिए लव को एंट्री मिल रही है। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। कहता है पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 2 और ईयर्स दे रखे हैं। ईयर एंडेड हो रहा है हमारा, ईयर एंडेड हो रहा है हमारा 31 मार्च 22 में, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च
24 and 31st March 25। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस दोनों दे रखे हैं, तो यहां जाएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस 70,000, 1,55,000 रुपीज का लॉस दे रखा है। इसके बाद 1,44,000 रुपीज का प्रॉफिट दे रखा है। इसमें भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगी, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। यहां पर हम लोग एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, फिर निकालेंगे हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट देखिएगा जरा, फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग abnormal gain of rupees 10,000 during the year ended 31st March 2022। 31st March 2022 की बात कर रहा है, पहले वाले साल की बात कर रहा है, और कह रहा है कि हमने एक बिल्डिंग बेची थी, प्रॉफिट पर बेची थी 10,000 रुपए की। भैया बिल्डिंग हम लोग डेली बेसिस पर नहीं बेचते हैं। अगर बिल्डिंग को बेच करके अगर में कोई प्रॉफिट हो रहा है और आपने उसको P&L में जोड़ रखा है, तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दिया, सॉरी 20 नहीं 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज हम लोग उसको माइनस कर देंगे। एडजस्टमेंट में 10,000 रुपीज दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्म इंकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ द कंप्यूटर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। 31st मार्च 2023 इस वाले साल की बात कर रहा है ये, ठीक है। फर्म इंकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बेचने पर लॉस हो गया। कंप्यूटर को हम लोग डेली बेसिस पे थोड़ी ना बेचते हैं, असेट है हमारी। असेट को बेच करके अगर नुकसान हो रहा है, अगर आपने P&L के उसको डेबिट में डाल दिया हुआ है, आपने उसको प्रॉफिट को कम कर लिया हुआ है, तो सही करने के लिए प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। 20,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन था, तो हम 20,000 रुपए से प्रॉफिट को एड बैक कर देंगे। नेक्स्ट है, रिपेयर टू कार ऑफ 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल अकाउंट। ये वही वाला टॉपिक है जो मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताने का प्रयास किया था। रिपेयर टू कार 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। 50,000 रुपए की रिपेयर है, 50,000 रुपए की रिपेयर है, किसकी? ऑफ कार की। गलती से व्हीकल अकाउंट में डाल दिया हमने, व्हीकल अकाउंट में हमने गलती से डाल दिया, नहीं डालना था। देखो अगर व्हीकल अकाउंट में आपने डाल दिया तो इसका मतलब ये असेट बन गया। अगर आपने इसको व्हीकल अकाउंट में डाल दिया हुआ है, दैट मींस ये असेट बन गया हमारा। अब अगर ये असेट बना होगा तो आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा और उसी को आपने P&L में शो कर दिया होगा, है ना। मतलब आपने एक तो गलती क्या करी, व्हीकल मान लिया, जो कि आपको नहीं मानना था। व्हीकल आपने मान लिया मतलब असेट में शो कर दिया, असेट में शो कर दिया मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया मतलब P&L में दिखा दिया होगा। तो P&L में जो डेप्रिसिएशन दिखाया है वो आपने गलत दिखा दिया है, उसको ऐड बैक करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, क्योंकि वो असेट तो था ही नहीं, वो तो रिपेयर का खर्चा था। तो पहले इस गलती को सही कर लेते हैं, ठीक है। 50,000 रुपए की रिपेयर थी, अगर आपने व्हीकल अकाउंट में शो कर दिया हुआ है तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो लग रहा है 12% पर एनम का SLM मेथड से। जो डेप की रेट है वो है 12% पर एनम और SLM मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा है ये। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है वो आपने 11th में डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि SLM मेथड क्या होता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये पता है हुआ कब था, इसकी डेट भी दे रखी है 1 जून 2023। 1 जून 2023 में ये रिपेयर हुई थी। मेरा क्वेश्चन ये है 1 जून 2023 की अगर ये बात कर रहा है तो इसमें कौन से वाले ईयर की बात कर रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। वो इस वाले साल की बात कर रहा है, बच्चे क्या करेंगे इस वाले में डाल देंगे, पक्का गारंटी है ना। 1 जून 2023 में ये रिपेयर हुई थी, ध्यान से 1 जून 2023 में ये रिपेयर हुई थी। वो साल कौन सा था?
1 अप्रैल 2023 में साल स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 24 में ये साल खत्म हुआ होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो ये वाला साल यहां से स्टार्ट हुआ होगा, यहां खत्म हुआ होगा, है ना। उसके बीच में ही ये वाली डेट आएगी, इस पीरियड के बीच में ही ये वाली डेट आएगी। दैट मीन्स वो इस वाले साल की बात कर रहा है, इस वाले साल की बात कर रहा है, ना कि इस वाले साल की। तो ये डेटों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से वाले साल की बात चल रही है यहां पर। अब मैंने आपको क्या बोला कि आपने अगर असेट मान लिया है तो आपने डेप्रिसिएशन के नाम पर P&L के डेबिट में दिखा दिया होगा। ये आपकी गलती है, सही करने के लिए एड बैक करेंगे। अब एड बैक कितने सालों तक करेंगे वो देखिएगा जरा। यहां पर ये वाला जो ईयर है वो ये वाला ईयर है। अगर आपने असेट दिखा दिया है तो डेप्रिसिएशन आपने इस वाले साल में से भी माइनस किया होगा, आपने इस वाले साल में से भी तो माइनस किया होगा। जब तक गलती करेक्ट नहीं कर रहे तब तक अगर वो असेट बुक्स में शो हो रही है तो आप जितने भी आगे आने वाले साल हैं उन सब में डेप्रिसिएशन तो लगा ही रहे होगे कंटिन्यूअसली। तो आपको आगे वाले सारे सालों में से डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे? 50,000 रुपीज का हम लोग निकालेंगे 12%, 10 मंथ्स का निकालेंगे, क्योंकि रिपेयर 1 जून को हुई थी और डेप्रिसिएशन का रेट पर एनम का है। हमने असेट तो मात्र 10 महीने ही यूज की होगी, तो हमने डेप्रिसिएशन भी 10 महीने का ही लगाया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 से 12, यह आ गया 5,000 रुपए, यह आ गया हमारा 5,000 रुपए। तो इस वाले साल में हम लोग सबसे पहले तो 5,000 का प्लस कर देंगे, ठीक है। इस वाले साल में हम लोग सबसे पहले 5,000 रुपए प्लस कर देंगे। अब आगे सुनिएगा जरा, आगे सुनिएगा। मैं पहले डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसके बाद रिपेयर का ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक है। अब आपने अगर इसको असेट माना है तो ना केवल आपने इस साल में डेप लगाया होगा, इस साल में भी डेप लगाया होगा, तो इस साल का भी डेप आप इसको जोड़ देंगे। तो 50,000 पर 50,000 पे ही लगाएंगे हम, 50,000 पे ही लगाएंगे। एसएलएम मेथड की वजह से क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 पर 12%। अब यहां पर प्रपोर्शनेट नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर तो पूरे साल का लगाया होगा ना, यहां ही तो केवल 10 महीने का लगाया क्योंकि 1 जून को रिपेयर का खर्चा हुआ था, तो 1 जून से 31 मार्च तक। यहां पर कोई डेट नहीं है तो पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे। प्रपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। 12 5 जा 60, 6,000 रुपीज। तो यहां पर हम लोग प्लस करेंगे 6,000 रुपए। अब ये तो हो गई असेट वाली गलती जो हमने दोनों में प्लस कर दी। अब अगर रिपेयर में दिखाते तो रिपेयर क्या होता है हमारा? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस कहां आते हैं? P&L के डेबिट में। और अगर P&L के डेबिट में 50,000 पे दिखाते तो 50,000 का प्रॉफिट हमारा कम हो जाता, जो कि आपने नहीं किया। कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। अब केवल इसी साल में करेंगे, इस साल में नहीं करेंगे, क्योंकि गलती केवल 50,000 हमें इसी साल में शो करने थे, तो हमने शो कर दिए। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, देखिएगा जरा। 70,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 60,000 रह जाएगा। 1 लाख में 20,000 प्लस कर देंगे तो 1,20,000। यहां पर अगर इसको एडजस्ट कर लिया जाए तो 5,000 रुपए प्लस का है और 50,000 रुपए माइनस का, अल्टीमेटली 45,000 रुपीज इसका माइनस का है। अगर नेट इफेक्ट देखें हम लोग तो 45,000 इसका माइनस का है, 45,000 माइनस का, 55,000 माइनस का, टोटल 1 लाख रुपए माइनस का हो गया। 144,000 में से 6,000 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। अब देखते हैं टोटल कितना आएगा। 1 लाख, ये हो गया 180, 180 में से 1 जाएगा तो 80 बचेगा, 80 और 150 हो गया 230, यहां पर हो जाएगा 2,30,000। अब निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, देखिएगा कैसे निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,30,000 डिवाइडेड बाई 4। तो 50,000, 15 का आधा 7.5, 50
ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 57,500 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इसके अंदर दे रखा था 2 ईयर्स परचेज, तो हम लोग गुडविल निकालेंगे 57,500 इंटू 2 ईयर्स परचेज, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 1,15,000 रुपीज। ये आंसर है हमारा। ये आप अपने कॉपी पे एक बार नोट कर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्यों 5,000 और 6,000 का ट्रीटमेंट किया और 50,000 रुपए क्यों माइनस किए। ये अच्छा क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। पहला वाला जो मेथड है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट वाला, जिससे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं, वो खत्म हो चुका है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपके रह गए टोटल 4 मेथड जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो कल हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये 4 टॉपिक रह गए हैं। वेटेड एवरेज वाला इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट टर्म पे सीखने वाले हैं, लेकिन आती उसमें भी इसी टाइप की एडजस्टमेंट है। और एक एडजस्टमेंट जो सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट होती है, जिसमें गलती की गुंजाइश ज्यादा है, वो ये वाली होती है व्हीकल रिपेयर से रिलेटेड, कि व्हीकल में शो करना था रिपेयर में कर दिया, रिपेयर में शो करना था व्हीकल में शो कर दिया। ये आपको समझना पड़ेगा कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। मैंने आपको यहां पर बताया कि रिपेयर में दिखाना था लेकिन व्हीकल में दिखा दिया। व्हीकल क्या है? असेट। व्हीकल क्या है? असेट। असेट में क्या लगता है? डेप। अगर आपने डेप लगाया होगा तो पीएनएल में दिखा दिया होगा, यही तो गलती है, वही तो सही करना है, पहली चीज। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताया था एसएलएम बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया था एसएलएम मेथड बताऊंगा क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, मैं आपको बता दूं 11th में डेप्रीशिएशन वाला एक चैप्टर था। 11th में डेप्रीशिएशन वाला एक चैप्टर था जिसमें 2 टाइप के मेथड आते थे डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करने के, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब मैं आपको बताता हूं दोनों में हम लोग डेप कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान के चलिए हमारी जो असेट थी वो असेट थी 1 लाख रुपए की। एसएलएम मेथड में क्या होगा और डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होगा, आपको इसी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि डेप लगेगा हमारा 10% का, ठीक है। तो जो डेप लगेगा वो पहले ईयर में इसके ऊपर लगेगा 10,000 का डेप लग गया, और इधर भी इसके ऊपर लगेगा 10,000 का डेप हो गया। अब इसका अमाउंट कितना बचा? यहां पर बचा 90,000 और यहां पर भी बचा 90,000। ये फर्स्ट ईयर का डेप था। सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में मैंने फिर से डेप लगा दिया 10% से। अब मैं आपको बताता हूं दोनों में फर्क क्या है। पहले साल में तो आपको फर्क नहीं दिखाई देगा, 1-1 लाख रुपए की एसेट खरीदी थी, ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पर मैं डेप लगा दिया 10,000, 10,000, 90,000 रह गए। एसएलएम मेथड पता क्या कहता है कि जितनी ओरिजिनल कॉस्ट है हर बार उसी पर डेप लगाओगे आप। 1 लाख रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट है तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपए, तो यहां पर जो अमाउंट रह जाएगा वो 80,000 रह जाएगा। लेकिन डब्ल्यूडीवी क्या कहता है कि डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा अगला डेप उस पर लगाओगे। 90,000 पर अगर 10% में कैलकुलेट करूंगा तो वो 9,000 आएगा और हमारा जो अमाउंट रह जाएगा वो 81,000 रह जाएगा। ये फर्क है। एसएलएम मेथड में हर बार डेप्रीशिएशन हम ओरिजिनल वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख रुपए पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यही रीजन है कि यहां पर एसएलएम लिखा था। मैंने पहली वाली डेप्रीशिएशन भी 50,000 पे कैलकुलेट करी पहले वाले साल की, और दूसरे वाले साल की भी मैंने 50,000 पर ही कैलकुलेट करी, क्योंकि एसएलएम मेथड दे रखा था। तो एसएलएम मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जबकि डब्ल्यूडीवी मेथड में जितने की शुरुआत में खरीदी थी पहले साल का डेप लग जाने के बाद जितना अमाउंट बचेगा उस बचे हुए अमाउंट पर अगले साल का डेप लगेगा, ना कि ओरिजिनल वैल्यू पर। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में एसएलएम मेथड दे रखा था या डब्ल्यूडीवी। मान के चलिए यहां पर अगर डब्ल्यूडीवी दे रखा होता तो मैं आपको बताऊं कैलकुलेशन कैसे होती। 50,000 रुपए पहले साल का डेप निकला 5,000 रुपए का, तो पहले साल में तो डेप सेम निकलता है जैसा यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है 10,000 10,000, लेकिन दूसरे साल का हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लीजिएगा जरा। 50,000 में से माइनस करते पहले साल का डेप
45,000 रुपए रह जाता, इसके ऊपर 12% कैलकुलेट करते, फिर जो डेप्रिसिएशन आता वो हम यहां शो करते। ये WDV मेथड होता है ना। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि SLM मेथड दे रखा है या WDV, दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग होती है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नया टॉपिक मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।